क्या है दादी मम्मा? बेटा ये खिचड़ी है। आज खिचड़ी बनाई थी लेकिन हो गई बहुत ज्यादा तीखी। तो अब क्या करें हम इस खिचड़ी को। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खिचड़ी का कुछ चटपटी चीज बना लें। और तो मुझे कुछ समझ आई नहीं क्योंकि खिचड़ी जो है बहुत करारी बनी हुई थी, नमक मिर्च बहुत तेज था, खाई जा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका आटा गूंद दूं। खिचड़ी की परांठी? या ये कैसे बनती है? देखो अब ये खिचड़ी हमारे पास है ना, इसमें नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा तड़का जैसे प्याज और टमाटर का डाला था, अदरक भी मिक्स की हुई है। तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे आटा मिला देना है और पानी बिल्कुल नहीं मिलाना, ठीक है। पानी क्यों नहीं? वैसे तो आटा पानी से गूंथते हैं। हाँ, पानी इसलिए नहीं मिलाना क्योंकि इस खिचड़ी की जो खिचड़ी बनाई है इसके अंदर इतना पानी है कि इससे हम कम से कम जो है 10-12 परांठों का आटा जो है गूंद सकते हैं। अब हमने इसमें आटा मिला दिया है और आटा जो है ना अंदाजे से डालना है, ठीक है। इतना कम नहीं डालना कि हमारा आटा बहुत ज्यादा जैसे गीला गीला हो और इतना ज्यादा भी नहीं डाल देना कि फिर हमें पानी की जरूरत पड़े, ठीक है। तो मैंने आटा अंदाजे से डाल दिया है, लेकिन मैं इसमें ना एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ और वो है अजवाइन। तो ठीक है, मैं थोड़ी सी अजवाइन, क्यों? अजवाइन जस्ट थोड़ी सी, हमें ना थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा परांठी का, है ना। ये देखो बेटे, मैंने ये अजवाइन जो है डाल ली है और ये अजवाइन जो है कम से कम हमने 1/3 स्पून डालना है, ठीक है। उसके बाद मैं आटा गूंद रही हूँ। देखो मैंने आटा जितना डाला है, देखा ना आपने। तो खिचड़ी के हिसाब से ही डालना है, अंदाजा हो जाता है। अभी तुम छोटी हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना आटा डालना चाहिए। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटे खिचड़ी के साथ परांठे बना दूं, खा लोगे? तो आप क्या होगे? नहीं खाना, बिल्कुल मना कर दोगे, है ना। या जैसे कोई सब्जी बच जाती है तो मैं कहूँ बेटे ये सब्जी बच गया, चलो रात को इसके साथ रोटी बना दें, खा लोगे? तो कहोगे नहीं नहीं, हमने सुबह तो ये वाली सब्जी खाई है, अब नहीं हम खाते। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एक नए मतलब रूप में जो है बच्चों के सामने लाते हैं। तो बच्चों को लगता ही नहीं है कि ये चीज जो है हमने सुबह खाई है तो अब हम दोबारा क्यों खाएं। क्योंकि क्या होता है कि वो चीज जो है ना और अलग सा एक टेस्ट लेके ना हमारे सामने आ जाती है। तो अब ये देखो हमारा आटा जो है ना गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये थोड़ा सा चिपक रहा है ना, चिपक रहा है ना। तो देखो मैंने हाथ में जो है ऐसे रिफाइंड ऑयल ले लिया, हाथ में ही लेना है। देखो कितना लिया, 1 से 1.5 चम्मच। तो इसको मैंने आटे के ऊपर डाल के इसको अच्छे से हमने रसाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा आटा जो है ना ये चिपकेगा नहीं। अब तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। हाँ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा ना, क्योंकि जो चिकनाई होती है ना वो हमारी, जो हम चिपकती है ना कोई चीज, उसको दूर कर देती है। तो देखो बिल्कुल ऐसे आराम से उठ रहा है ना आटा हमारा, है ना। और उससे क्या होगा कि हमारी जो परांठी है ना वो भी बहुत नरम और मुलायम बनेगी। तो हमारा ये आटा जो है बिल्कुल रस के तैयार हो गया। और इसको हमने पता क्या आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, आधे घंटे। तो देखो हमने इसको अच्छे से जो है हाथ में ले लिया और मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, आप देखो, है ना। तो इसको हमने एक अलग बर्तन में ले लेना है। तो अब परांठी की जो है हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखो जो हमारी लोई है वो ना बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, और ये सूखे आटे में जो है हमने अच्छे से कर लिया है। तो उसके बाद हमने इसको नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही बेलना है पहले। ये देखो नॉर्मल रोटी बिल गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से इसके अंदर जो है ऐसे रिफाइंड ऑयल लगाना है और हल्की सी ये नमक और ये थोड़ा सा काली मिर्च। तो ये 2 चीजें भी जो है हमारी परांठी के टेस्ट को बढ़ाती हैं। उसके बाद इसको हमने ऐसे बीच में से फाड़ के और ये गुलाई करनी है ताकि थोड़ा सा जो है ना लच्छेदार परांठा बन जाए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही प्लेन परांठा सा बने। उसके बाद हमने इसको बेलना है। तब तक हमारा तवा जो है वो गर्म हो रहा है। दादमा वैसे आपकी रोटी घूम कैसे? घूम इसलिए जाती है ताकि रोटी जो है गोल हो जाए। अब तवे को हमने पोंछ लेना है, देखो पोंछ लेना है। उसमें ऐसा नहीं कि तवा गंदा होगा, लेकिन पोंछना इसलिए है। इसके बाद हमने हल्का सा जो है रिफाइंड डालना है और ये हमारी परांठी डल गई, ठीक है। तब तक हम जो है दूसरी परांठी भी बेल लेते हैं। सेम ऐसी ही दूसरी लोई लेनी है। और जैसे लोई बनाते हैं तो पटाखे की आवाज आती है, इसका मतलब हमारा हाथ जो है बहुत हल्का है और हमारी जो परांठी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये देखो
तो सूखा आटा जो है ऐसा नहीं है कि कोई कमी होनी चाहिए, सूखा आटा अच्छे लगाना है। कोई ऐसा नहीं है कि सूखे आटे की वजह से हमारी परोंठी जो है वो ठीक नहीं बनेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तब तक हमारी ये तवे पे जो रोटी है इसको हमने परता देना है। तो एक साइड से हमारी रोटी जो है अच्छे से पक गई है, देखो, ठीक है। तब तक हमने दूसरी रोटी पे भी घी लगाना है। तो जब हमारी रोटी तवे पर होती है तो ऐसा नहीं है कि हमने खाली खड़े रहना है, तब तक हमने दूसरी रोटी जो है बेल लेनी है, मतलब दूसरी रोटी की हमने तैयारी कर लेनी है। इतनी स्पीड तो हमारी होनी ही चाहिए। 2 लोग भी बैठे हुए खाना खा रहे हैं तो उनको अच्छे से जो है हम वो कर सके, सर्व कर सके। अब देखो दूसरी साइड भी हमारी पक गई। उसके बाद हमने देखो आधा चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल लेना है और किनारे किनारे पे हमने इतना घी भी नहीं लगाना कि हमारी रोटी बिल्कुल ऑयली ऑयली चिकनी चिकनी हो, और इतना कम भी नहीं लगाना है कि परोंठी लगे ही ना, ऐसे लगे कि हम सादी रोटी खा रहे हैं। तो देखो इधर हमारी दूसरी जो परोंठी है वो बेल रही है। तो दोनों चीजें देखो हमारी साथ साथ है, ठीक है। इसको हम किसके साथ खा सकते हैं? दही के साथ भी खा सकते हैं। देखो बिल्कुल गोल रोटी बनी, ठीक है। और ये इधर से हमारी क्रिस्पी हो रही है। थोड़ी सी हमने आंच को धीमा कर दिया था क्योंकि ये खिचड़ी वाली है या दाल वाली रोटी है, इसको थोड़ी धीमी आंच पे ही पकाते हैं ताकि अंदर तक जो है हमारी परोंठी सिक जाए। तो जो हमने घी लगाया था देखो बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा हो गया। अब थोड़ा सा और लगाते हैं, थोड़ा सा घी और लगा के इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करते हैं। और क्रिस्पी दोनों चीजें होनी चाहिए। दोनों है तो एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन मैंने दोनों चीजें बोली हैं। ये देखो इस साइड भी आपको शक्ल देखो, परोंठी बिल्कुल आपको कहीं से ऐसी नहीं लगेगी बगैर परोंठी की शक्ल। और इसको हम किसके साथ अब सर्व कर रहे हैं? शाम का टाइम है, बच्चे चाय भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा पोता है या मेरी पोती है ये दोनों जो है बटर के साथ जो है परोंठी को खाएंगे। तो सर्व कर रही हैं ये अपनी प्लेट में और इसके ऊपर रख रहे हैं बटर, ठीक है। अच्छी लग रही है बेटे परोंठी? बहुत टेस्टी। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आपको खिचड़ी पसंद है या खिचड़ी वाली परोंठी? खिचड़ी वाली परोंठी। तो ठीक है, अगर कभी खिचड़ी की परोंठी बनाने के लिए स्पेशल खिचड़ी भी बनानी पड़े तो बच्चों के लिए क्या करेंगे? हम खिचड़ी बनाएंगे। हिप हिप हुर्रे। चलो।